अच्छा, अब ये कल मिला है, ये जरा गौर से देखें पाकिस्तानियों, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपने मेरे से मिलके, मेरे साथ मिलके हकीकी आजादी की जद्दोजहद जहाद करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। आप जाके आजमा लें। माँ बाप से तो कोई ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, लेकिन माँ बाप के भी दो बच्चे होंगे। एक बच्चा सारा वक्त माँ बाप से पैसे मांगेगा, दूसरा उन्हीं माँ बाप का बच्चा खुददार होगा, नहीं पैसे मांगेगा। माँ बाप भी उस बच्चे की इज्जत करेंगे जो पैसे नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता। ये सुने जरा, ये मैं इसलिए आपको ये दिखाया है, थोड़ा सा लंबा था, छोटा करना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे कि जी जो भी आप पैसा देंगे हमें, वो आया सैलाब देखने के लिए, उससे पैसे मांगने शुरू हो गए। जो भी पैसे देंगे आप जो पैसे देंगे, हम आपको श्योर करते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। उसको कह रहा है कि जो भी पैसे देंगे, मैं और मेरे वजीर कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से पैसा खर्च करेंगे। और शहबाज शरीफ उसको पहले ही पता है कि 60% आपके वजीर जमानत पे हैं, करप्शन के केसेस हैं उन पे। उसको यह पता है कि तुम और तुम्हारे बेटों को 16 अरब रुपए का आपने FIA का केस है कि पाकिस्तानी अवाम पे डाका मारा है। तो उसको कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, आप जो पैसे देंगे हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों कि कभी इस तरह के लोग होंगे आपके मुल्क के ऊपर बैठे होंगे, अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें पैसा चाहिए। कभी हरे पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं होगी। 22 करोड़ लोग ऐसे दुनिया बाहर देखेगी जैसे हम बेकारी हैं, और ये कंट्रोल करेंगे हमें। वो जो हुक्म करेंगे जिनसे ये पैसे मांगते हैं, वो कोई ऐसा पैसा नहीं देता जब तक वो आपसे, जिस तरह हमने 80,000 पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान की अमेरिका की जंग लड़के, जंग अमेरिका की, उनके 3,000 से भी कम लोग मरे 9/11 में, 9/11 में। 80,000 पाकिस्तानी उनकी जंग लड़ते हुए मर गए, इसलिए कि इस तरह के हुक्मरान जो बाहर से प्रेशर आता है उनके सामने लेट जाते हैं और अपने लोगों का खून चूसते हैं और पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर बड़े बड़े वहां महल्लात में रहते हैं। और इनको, इस तरह के लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत इसलिए किया गया कि इनके क्योंकि पैसे बाहर पड़े हैं, जो इनको बाहर से हुक्म मिलेगा वो ये करेंगे। वो आपकी बेहतरी नहीं सोचेंगे कि रूस से हम सस्ता तेल लेके अपनी कौम को सस्ता पेट्रोल और डीजल दें। वो ये देखेंगे कि पैसे मेरे बाहर पड़े हैं, जब चाहिए जब्त कर सकते हैं। इसलिए जो वो वहां का हुक्म आता है उनसे एड भी लेंगे और अपने कौम को इस्तेमाल होने देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सका। हमें अपने मुल्क में इस्लाहत की जरूरत थी। हमें अपने मुल्क में अपने लोगों पे पैसा खर्च करना था। हमें अपने तालीमी निज़ाम ठीक करना था, लोगों की सेहत उसको देखना था। हमने अपने मुल्क में एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम पैदा करना था ताकि सरमायाकारी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, ताकि नौकरियां मिले, खुशहाली आए। लेकिन उसके बजाय बाहर से भीख मांगो, अपने लोगों को लूटो और दूसरों की गुलामी। दूसरी गुलामी है गुर्बत की गुलामी। गुर्बत की वजह से लोग गुलाम हो जाते हैं। जहालत, अपने लोगों को तालीम ना दें। थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरियां थोड़े से लोगों की, और बाकी अवाम के लिए उर्दू मीडियम। वो पढ़ के भी बेरोजगार।
फिर दीनी मदरसे, वो अलहदा तालीम। पहली दफा हमारे दौर में हमने पाकिस्तान में एक निसाब लाने की कोशिश की कि सारे लोगों के लिए मौके हों, सब ऊपर जा सकें, और वो तब होंगे जब एक निसाब होगा। और अब तक पहली दफा किसी हुकूमत ने कोशिश की थी। दूसरी चीज, हमने एहसास प्रोग्राम लेके आए। हम पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ कार्ड लेके आए, हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख रुपया हर खानदान के लिए कि किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। और ये हमारी कोशिश थी कि जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आज़ाद किया था, उन्होंने पहली फलाई रियासत बनाई थी। उन्होंने रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर तबके की। आज यूरोप जाएं तो यूरोप में आज आपको फलाई रियासत मिलेगी। मुसलमान दुनिया में बहुत कम है, जबकि दुनिया की तारीख में पहली दफा मदीना की रियासत बनी थी फलाई। तीसरी चीज ज़हनी आजादी, अंदरूनी आजादी। ये 4 किस्म के नौजवानों याद रखें, कभी कोई इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो आजाद नहीं होता। जिसको इल्लामा इकबाल ने कहा कि इकबाल का शाहीन होता ही है जो आजाद होता है, तभी वो ऊपर जाता है, तभी उसकी परवाज बाकियों से ऊपर होती है, क्योंकि जंजीरें तोड़ रहता है। और जंजीरें टूटती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह से, वो आजाद करता है इंसान को। इसलिए मदीना की रियासत में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद करके, दुनिया की तारीख शाहिद है कि इतना बड़ा इनकलाब आया और उन्होंने चंद सालों में दुनिया की इमामत की। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो अंदरूनी हालत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कैसे आजाद किया? उन्होंने सबसे पहले खौफ का बुत तोड़ा। ये खौफ का बुत इंसान को छोटा इंसान बना देता है। आज तक मैं कोई किसी खिलाड़ी को नहीं मिला, मैं 20 साल दुनिया में क्रिकेट खेला, जो भी खिलाड़ी ने बड़ा ऊपर गया उसने सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। जो खिलाड़ी हारने से डरता था, जो बैट्समैन गेंद लगने से डरता था, जो बॉलर फेंटा खाने से डरता था, यानी कि जब मार पड़ती थी, वो कभी ऊपर नहीं जाते थे। जो दुनिया में सबसे पहला आदमी जिसने सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, उसको पता था कि उससे पहले जो भी जिसने भी कोशिश की उस ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने की, या वो मर गया था या वो फेल हो गया था। तो उसने पहले अपना खौफ के ऊपर काबू पाया और फिर उससे सारी दुनिया याद रखेगी कि पहला आदमी सबसे ऊंचे पहाड़ पे गया। तो ये जो आजाद किया मेरे नबी ने, खौफ का बुत तोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह से। वो लोग वही लोग थे जिनकी हैसियत नहीं थी, उनकी परवाज शुरू हो गई। फिर जो पैसे का बुत है, लालच, हवस, ये भी बहुत बड़ा बुत है। इंसान पैसा बनाते बनाते तबाह हो जाता है। जो पैसा है, सब मेरे नौजवानों आज मेरी बात याद रख लेना, बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगियां तबाह की। बड़ा पैसा कहीं उन्हें बना के अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उस पैसे ने बच्चों को तबाह कर दिया। पैसे से याद रखें कि कभी पैसे से इस्तेमाल ना हो।
पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, इस्तेमाल ना हो पैसे से। यह भी बड़ा बुत है। तो जब एक इंसान आजाद हो गया, जब उसकी सोच बड़ी हो गई, रहमतुल आलमीन ने उसकी सोच आलमी सोच कर दी, अपने छोटे छोटे मसलों से आजाद हो गए, वो दुनिया के लीडर्स बने। और फिर आखिरी बुत, आखिरी खौफ, आखिरी गुलामी वो है जुल्म के बुत की, जुल्म के बुत से आजाद होना। पाकिस्तानियों, जब तक एक माशरे में इंसाफ नहीं आता, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब तक एक माशरे के अंदर कानून की हुक्मरानी, यानी कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक इंसाफ का कानून नहीं बनता, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मैंने सारी दुनिया में ऐसे मुल्क देखे, हर वसाइल के बावजूद गुर्बत में डूबे हुए हैं, क्योंकि वहां इंसाफ नहीं।